सीरियल मान सुंदर की कहानी अब एक ऐसे जबरदस्त मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसने पूरे परिवार को हैरानी में डाल दिया है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि असली नाहर अचानक एक रिक्शे से घर वापस पहुंच जाता है। सुबह सुबह जब दादी की नजर उस पर पड़ती है तो वह हैरानी से पूछती है कि आखिर वह इतनी सुबह कहाँ चला गया था और क्या वह जॉगिंग पर गया था। दादी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि घर के अंदर पहले से ही नाहर जैसा दिखने वाला एक दूसरा इंसान मौजूद है। जैसे ही असली नाहर घर के अंदर कदम रखता है, पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक नहीं बल्कि दो दो नाहर खड़े होते हैं। दोनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा होता है, जिससे घर में मौजूद हर इंसान पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर असली नाहर कौन है और नकली कौन। इसी बीच नकली नाहर यानी युवराज तुरंत गुस्से में आगे बढ़ता है और असली नाहर का गला पकड़ लेता है। वह सबके सामने चिल्लाकर कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। युवराज खुद को असली नाहर साबित करने की पूरी कोशिश करता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। वहीं असली नाहर भी यह सब देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि यह क्या हो रहा है, मेरे ही घर में मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं कौन हूँ। आखिर यह आदमी कौन है जो मेरी पहचान छीनने की कोशिश कर रहा है। पूरे घर का माहौल तनाव से भर जाता है और हर कोई दोनों को ध्यान से देखने लगता है। उधर जैसे ही रूही की नज़र असली नाहर पर पड़ती है, उसके हाथ से फूलों का थाल नीचे गिर जाता है। रूही पूरी तरह सदमे में आ जाती है क्योंकि जिसे वह अब तक अपना नाहर समझ रही थी, अब उसी चेहरे वाला एक और इंसान उसके सामने खड़ा है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं और वह समझ नहीं पाती कि आखिर उसका असली नाहर कौन है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब रूही दोनों में फर्क पहचान लेती है। वह समझ जाती है कि सफेद शर्ट पहने हुआ लड़का ही उसका असली नाहर है, जबकि दूसरा इंसान नकली है। इसके बाद रूही बिना देर किए नकली नाहर यानी युवराज का कॉलर पकड़ लेती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। रूही गुस्से में उसे चेतावनी देती है कि दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना। यह सब देखकर असली नाहर भी पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि रूही ने बिना किसी गलती के उसे पहचान लिया। अब कहानी में नया सवाल यह खड़ा हो गया है कि आखिर युवराज ने खुद अपनी सच्चाई सबके सामने क्यों आने दी। क्या इसके पीछे अग्नि की कोई नई चाल छिपी हुई है या फिर युवराज किसी बड़े प्लान के तहत यह सब कर रहा है। आने वाले एपिसोड में रूही इसी सवाल का जवाब खोजने वाली है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रूही और असली नाहर मिलकर युवराज और अग्नि की साजिशों का पर्दाफाश कैसे करते हैं। घर से बाहर निकाले जाने के बाद युवराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह दरवाजे के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उसने कोई झूठ नहीं बोला और वही इस घर का असली नाहर है। लेकिन इस बार परिवार के किसी भी सदस्य को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। रूही पहली बार इतने आत्मविश्वास के साथ सबके सामने खड़ी दिखाई देती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि उसका दिल कभी गलत नहीं हो सकता और उसने अपने असली नाहर को पहचान लिया है। रूही की यह बात सुनकर असली नाहर की आंखें भर आती हैं क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी साजिश क्यों ना हो, रूही का भरोसा उससे कभी नहीं टूट सकता। इसी दौरान अग्नि के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर रूही ने इतनी आसानी से युवराज की सच्चाई कैसे पहचान ली। अग्नि बार बार युवराज को इशारों में शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन युवराज गुस्से में अपना आपा खो देता है। वह गलती से ऐसी बातें बोल देता है जो पूरे परिवार को शक करने पर मजबूर कर देती है। दादी को भी अब महसूस होने लगता है कि जिस इंसान को वह इतने दिनों से नाहर समझ रही थी, उसके व्यवहार में हमेशा कुछ अजीब था। वहीं असली नाहर घर के हर सदस्य से जुड़ी ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ असली नाहर ही जान सकता था। यह सुनकर परिवार धीरे धीरे उसकी बातों पर भरोसा करने लगता है। तभी अचानक युवराज गुस्से में अग्नि का नाम ले लेता है और कह देता है कि उसने जो कुछ भी किया
वह अकेले नहीं कर रहा था। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। रूही और नाहर दोनों हैरानी से अग्नि की तरफ देखने लगते हैं। अग्नि तुरंत बात संभालने की कोशिश करती है और युवराज को पागल साबित करने लगती है, लेकिन अब मामला उसके हाथ से निकल चुका होता है। युवराज सबके सामने खुलासा कर देता है कि अग्नि ने ही उसे नाहर बनकर इस घर में भेजा था, ताकि असली नाहर को रास्ते से हटाया जा सके और गोयंका परिवार की सारी संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। यह सच सामने आते ही दादी को जोरदार झटका लगता है। परिवार के सभी लोग अग्नि पर भड़क उठते हैं। रूही गुस्से में अग्नि से पूछती है कि आखिर उसने उनके भरोसे के साथ इतना बड़ा खेल क्यों खेला। अग्नि खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसके पास कोई जवाब नहीं होता। दूसरी तरफ असली नाहर पहली बार खुलकर अग्नि और युवराज के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि अग्नि इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह जाते जाते रूही और नाहर को धमकी देती है कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अग्नि की धमकी सुनकर पूरे घर का माहौल फिर से डर और तनाव से भर जाता है। दादी तुरंत नाहर और रूही को सावधान रहने के लिए कहती हैं, क्योंकि अब अग्नि का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था और वह किसी भी हद तक जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ युवराज को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वह समझ जाता है कि अग्नि ने सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि परिवार के सामने उसका सच पूरी तरह खुल चुका था। रूही इस बार बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ती। वह साफ शब्दों में कहती है कि अब वह किसी भी साजिश से डरने वाली नहीं है। असली नाहर भी रूही का हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाता है कि अब दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। दोनों को एक साथ देखकर अग्नि के अंदर जलन और गुस्सा और बढ़ जाता है। वह मन ही मन एक नया प्लान बनाने लगती है, ताकि किसी भी तरह नाहर और रूही को अलग किया जा सके। इसी बीच घर में एक और बड़ा खुलासा होता है। असली नाहर सबको बताता है कि जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था, वह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। यह सुनते ही परिवार के सभी लोग दंग रह जाते हैं। नाहर बताता है कि उसे रास्ते से हटाने के लिए पहले से पूरा प्लान बनाया गया था और इसके पीछे अग्नि का हाथ था। नाहर की बात सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका पति कितनी बड़ी साजिश का शिकार हुआ था। उधर युवराज अब पूरी तरह टूट चुका होता है। वह पुलिस के आने से पहले ही अग्नि से जवाब मांगता है कि आखिर उसने उसे इस खेल में क्यों फंसाया, लेकिन अग्नि उल्टा उसी पर सारा इल्जाम डालने की कोशिश करती है। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है और इसी बहस में अग्नि की कई और सच्चाइयां बाहर आने लगती हैं। परिवार को पता चलता है कि अग्नि सिर्फ संपत्ति ही नहीं बल्कि नाहर की पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। तभी घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। पुलिस इंस्पेक्टर घर के अंदर आता है और अग्नि से पूछताछ शुरू करता है। यह देखकर अग्नि घबरा जाती है, जबकि रूही पहली बार चैन की सांस लेती है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है, क्योंकि पुलिस के सामने अग्नि अचानक ऐसा बयान देने वाली है जिससे पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अग्नि कौन सा नया राज खोलने वाली है और क्या नाहर और रूही की जिंदगी में फिर कोई नया तूफान आने वाला है।